आज ये हमारा लेक्चर 5th है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, क्लास 10th। सो टिल डेट हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में लास्ट लेक्चर में सीखा था। इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ हमने सीखा था। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखा था। आज के लेक्चर में हम एक स्टेप आगे बढ़ते हुए सबसे पहले चीज़ सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक चीज़। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तीसरी चीज़, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। हम ये तीन चीज़ें सीखेंगे आज के लेक्चर में। सो मूविंग अहेड, स्टार्टिंग विद इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। सो इन द लास्ट टॉपिक हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और इसी चार्ज के अगर मैं पास एक और पॉजिटिव चार्ज लेकर आता हूँ तो क्या होता है, ये दोनों चार्ज एक दूसरे से दूर जाने के लिए कोशिश करते हैं। एंड हम दूर जाने के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसको बोला जाता है रिपेल। एंड सिमिलरली इधर मैंने दो पॉजिटिव चार्ज लिए हैं और अगर मैं इधर दो नेगेटिव चार्ज ले लेता हूँ तो भी एक दूसरे के से दूर जाने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे भी रिपेल करेंगे। इन दोनों के कॉन्ट्ररी अब ये हो क्या रहा है, लाइक चार्जेस शो रिपल्शन। अब इसके ऑपोजिट में क्या होता है, अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज के पास एक नेगेटिव चार्ज लेकर आता हूँ तो ये दोनों चार्जेस पास आते हैं। पास आने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अट्रैक्ट। सो ये अट्रैक्शन शो करते हैं। अब बेसिकली हमें समझना है आज कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। मतलब अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज के इतनी दूर पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ तो रिपल्शन शो नहीं होता, तो ये दोनों चार्जेस दूर नहीं जाते। अगर एक पॉजिटिव चार्ज के काफ़ी दूर नेगेटिव चार्ज, काफ़ी दूर मतलब हमें नहीं पता वो कहाँ पर है, जहाँ पर हमें चीज़ कोई पता नहीं है, हम फिज़िक्स में उस चीज़ के लिए एक टर्म यूज़ करते हैं इन्फिनिटी। मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, उससे दूर एक नेगेटिव चार्ज रख दिया, कहाँ पे रखा हमें नहीं पता कहाँ रखा है, ठीक है। जिस चीज़ के बारे में नहीं पता उसको बोलेंगे इन्फिनिटी। अब इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये चार्जेस बहुत दूर हैं। इसी चीज़ को समझना है आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक में। चलिए समझते हैं इस चीज़ को। सो बेसिकली हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम कुछ इस तरह से समझेंगे, अगर हम एक चार्ज लेते हैं प्लस क्यू चार्ज, अगर हम एक प्लस क्यू चार्ज लेते हैं, इस चार्ज के आसपास, इस पूरे चार्ज के आसपास एक स्पेस है। इस प्लस क्यू चार्ज के आसपास एक स्पेस है। इस स्पेस में अगर मैं कोई भी चार्ज लेकर आता हूँ, अगर पॉजिटिव क्यू चार्ज लेकर आता हूँ तो ये दोनों चार्जेस दूर जाने की कोशिश करेंगे। अगर नेगेटिव क्यू चार्ज लेकर आता हूँ ये दोनों चार्जेस पास आने की कोशिश करेंगे। अब यही चार्जेस अगर मैं इस स्पेस से दूर रखता हूँ, मतलब बाहर रखता हूँ, तो इनके बीच में रिपल्शन नहीं होगी। अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज इस चार्ज से, अगर मैं कंपेयर करूँ नेगेटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज को, अनलाइक चार्जेस हैं, इनको अट्रैक्ट करना चाहिए, इनके केस में भी अट्रैक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये चार्ज जो हैं मैंने इस चार्ज की फील्ड से बाहर रखे हैं। इस चार्ज की फील्ड में एक फील्ड फोर्स है, उस फील्ड फोर्स को बोलते हैं हम
इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स। वो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स क्या करती है, एक दूसरे चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करती है। वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, वो फोर्स रिपल्सिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ द चार्ज। सिंपल कंसेप्ट है, हम इसको एक मैग्नेट की टर्म्स में समझ सकते हैं। अगर मैं एक मैग्नेट लेता हूँ, ये इसका नॉर्थ पोल, इसका साउथ पोल, हमें पता है मैग्नेट का नॉर्थ साउथ पोल होता है। इस मैग्नेट से मैंने दूर कहीं पर एक आयरन नेल रखा, ये एक आयरन नेल है और ये एक मैग्नेट है। ये आयरन नेल इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। हमें पता है आयरन नेल एक मैग्नेटिक सबस्टांस है एंड इट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। ये आयरन नेल मैग्नेट की तरफ नहीं जा रहा है। जैसे ही मैंने इस आयरन नेल को यहाँ पर लेकर आया, आयरन मैग्नेट के पास लेकर आया, ये झट से यहाँ से घूमकर यहाँ पर ऐसे इसके साथ चिपक जाएगा। रीज़न क्या है, जब आयरन नेल पोजीशन ए पर था तब वो इस मैग्नेट की फील्ड फोर्स से बाहर था। उस फील्ड फोर्स को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड फोर्स। जैसे ही इस आयरन नेल को मैं इस मैग्नेट की फील्ड के अंदर लेकर आया, इसने अपनी पोजीशन चेंज की, झट से इसके साथ चिपक गया। वो एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। तो चार्ज भी कुछ इसी तरह से करता है। चार्ज को समझते हैं। चार्ज क्या करता है, बेसिकली चार्ज के पास अगर एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इसकी फील्ड में अगर मैं एक और पॉजिटिव क्यू चार्ज लेकर जाऊंगा तो ये रिपल्शन शो करेगा। अगर मैं एक नेगेटिव क्यू चार्ज लेकर जाऊंगा तो ये अट्रैक्शन शो करेंगे। दोनों पास आने की कोशिश करेंगे और ये दोनों दूर जाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइक चार्जेस हैं और ये दोनों अनलाइक चार्जेस हैं। अब ये कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ और सिर्फ चार्ज शो कर रहा है एक सर्टन स्पेस में, तो इसीलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है। किसका कैरेक्टरिस्टिक है? ऑफ स्पेस। ये जगह का कैरेक्टरिस्टिक है। कौन सी जगह का? सराउंडिंग अ चार्ज। एक चार्ज के आगे पीछे वाली जगह का कैरेक्टरिस्टिक है। चलिए आइए इसकी अब डेफिनेशन को बनाते हैं। बहुत इजी डेफिनेशन बनेगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड may be defined as the characteristic of space surrounding a charge in which a force of attraction or repulsion can be felt by another charge। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक है स्पेस का। कौन सी स्पेस? सराउंडिंग अ चार्ज इन विच अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कब होगा अट्रैक्शन? जब ऑपोजिट चार्जेस हम पास लेकर आएंगे। और रिपल्शन कब होगा? रिपल्शन जब हम सेम चार्जेस, लाइक चार्जेस को पास लेकर आएंगे। कैन बी फेल्ट बाय अनदर चार्ज। अब अनदर चार्ज कैसा होगा, इसी चीज़ को समझते हैं आगे थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में। अब हम जो चार्ज लेते हैं, मानकर चलते हैं प्लस क्यू चार्ज लिया। इस प्लस क्यू चार्ज का हम नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। इस सोर्स चार्ज की अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पास हम एक और चार्ज लेकर आते हैं जिसको बोलते हैं हम प्लस क्यू नॉट। और इस प्लस क्यू नॉट को हम बोलते हैं
टेस्ट चार्ज। अब ये टेस्ट चार्ज रिपल्सिव फोर्स एग्जिबिट करेगा, रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बिकॉज ऑफ दिस चार्ज। और ये चार्ज क्या कर रहा है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी बना के रखा है अपने पास। तो मूविंग फॉरवर्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने डिफाइन कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक फिजिकल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक फिजिकल क्वांटिटी है, और आपको पता है फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक फिजिकल क्वांटिटी है, और इसकी टाइप है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, इसका रीजन आपको इसके फॉर्मूला से मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो मैथमेटिकली बता सकते हैं वो इस तरह से है कुछ। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इसका रेशियो जब हम निकालेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिलेगा। अब हमारे पास फोर्स के यूनिट्स हैं, फोर्स के यूनिट्स होते हैं न्यूटन, और ये टेस्ट चार्ज है, इसके यूनिट्स होते हैं कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएंगे, आर न्यूटन पर कूलम और न्यूटन कूलम इनवर्स। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स इन्वॉल्व है, और फोर्स एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स की डायरेक्शन होती है, फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी कैसी क्वांटिटी बन जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी ही बन जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। सो आई होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया होगा। ऐसे यूनिट मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑलरेडी बता दिया है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी से मिलता जुलता टॉपिक है, आइए उसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो सेम हम कंसेप्ट लेकर चलेंगे, हम सेम तरीके से इसको करेंगे जैसे अभी समझ रहे थे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड पहले समझाया गया आपको। हम क्या करते हैं, हम एक प्लस क्यू चार्ज कंसिडर करते हैं, और इस प्लस क्यू चार्ज के सराउंड में उसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इस प्लस क्यू चार्ज को हमने नाम पता है, हमने क्या देना है, इस प्लस क्यू चार्ज को नाम देना है हमने सोर्स चार्ज। अब मानकर चलते हैं हम एक प्लस क्यू नॉट, पहले प्लस क्यू नॉट चार्ज ना इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर प्रेजेंट था, हमें नहीं पता कहाँ प्रेजेंट है, इसको भूल जाइए अभी। ये प्लस क्यू नॉट चार्ज जिसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, ये इसकी इस प्लस क्यू चार्ज टेस्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है हमें नहीं पता, तो ऐसी जगह जहाँ पर हमें नहीं पता उसको हम बोलते हैं एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का सिंबल होता है कुछ इस तरह से, ठीक है। अब हमने इस क्यू नॉट चार्ज को आहिस्ता आहिस्ता इस प्लस क्यू चार्ज की तरफ लाना शुरू किया, हमने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाना शुरू किया, ठीक है। अब जैसे ही हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हुए, ये सोर्स चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है में एंटर हुए, कौन सा, हमारा टेस्ट चार्ज, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों में रिपल्शन होने शुरू हो गई। और जैसे ही हम इस क्यू नॉट चार्ज को, जो टेस्ट चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज के पास पास लाने लगे, रिपल्शन बढ़ती गई। अब ये क्यू नॉट चार्ज अपने आप तो इस प्लस क्यू चार्ज के पास नहीं चला जाएगा, हमें कुछ ना कुछ इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। वही काम जो इस चार्ज पर करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मूव दिस चार्ज टूवर्ड्स दिस सोर्स चार्ज, उसी काम करने को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई एम रिपीटिंग अगेन, ये प्लस क्यू नॉट चार्ज जो हमारा टेस्ट चार्ज है, हमें इसको इन्फिनिटी से इस प्लस क्यू चार्ज की तरफ लेकर आना था। अब ये भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अब दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों में रिपल्शन होगी। जब वो इन्फिनिटी पे प्रेजेंट था, वो इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में के अंदर नहीं था। जैसे जैसे मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आया, तो हुआ क्या, इन दोनों के बीच में रिपल्शन होना शुरू हो गया, और ये एक दूसरे के, ये चार्ज इसकी तरफ खुद ब खुद मूव नहीं करेगा।
हमें मूव करवाने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो जो काम हमें मूव करना पड़ेगा इस क्यू नॉट चार्ज को इसकी तरफ मूव करवाने के लिए, उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार बनेगा। आइए बना लेते हैं उसको। इट मे बी डिफाइंड एज amount of work done in moving a unit positive charge present at infinity, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो कि इन्फिनिटी पे प्रेजेंट है, टूवर्ड्स another unit positive charge. Electric potential, it is denoted by, किससे डिनोट करते हैं हम? V से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने V से डिनोट करते हैं। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को किस हम सिंबल से डिनोट करते हैं, उसके यूनिट्स क्या हैं, मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। मेक श्योर अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको देख लें। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं, बन जाएगा W अपॉन क्यू नॉट, और सिंपली हम कह सकते हैं V इक्वल्स टू W अपॉन Q। हम इस केस में क्यू नॉट लेकर चल रहे थे तो हमने यहाँ पर आपको क्यू नॉट दिखाया है, अदरवाइज आप सिंपली इसको V इक्वल्स टू W बाय Q भी कह सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में वर्क जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज हमने पहले डिस्कस किया, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है इसको जान लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? वर्क अपॉन चार्ज। वर्क के यूनिट्स जूल्स और चार्ज के यूनिट्स कूलम्स। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट्स क्या बन जाएंगे? जूल्स अपॉन कूलम और जूल कूलम इनवर्स। इसको ऊपर ले आए, कूलम इनवर्स बन गया। अब इस चीज़ को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बेसिकली हमने डेफिनेशन करनी है, डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। इस चीज़ को समझ लेते हैं कि डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट क्या होता है। सो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था हमारा वर्क डन अपॉन चार्ज। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्योंकि हमारा वर्क डन अपॉन चार्ज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं, वर्क डन को W से, चार्ज को Q से। अब मुझे अगर इसकी डेफिनेशन बनानी है, 1 वोल्ट की डेफिनेशन निकालनी है मुझे, मैं क्या करूँगा? सारी जगह पर 1 लिख दूंगा। अब वर्क के यूनिट्स क्या होते हैं? वर्क के यूनिट्स होते हैं जूल्स और चार्ज के यूनिट्स होते हैं कूलम्स। सो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। सो 1 वोल्ट क्या होगा? इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज of 1 coulomb from infinity to a certain point, ये हमारी it is defined as 1 volts। ये हमारी 1 वोल्ट की डेफिनेशन बन जाएगी। 1 वोल्ट क्या होगा? अगर हम 1 जूल वर्क करते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव करने के लिए,
तो उस चीज़ को हम बोलेंगे 1 वोल्ट। अब मूविंग फॉरवर्ड हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा टॉपिक है, जिसमें हमने क्या समझना है, बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो कुछ नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब जितना काम करना पड़ेगा हमें 2 पॉइंट्स के बीच में, हमें अगर किसी चार्ज को मूव करना है, मानकर चलते हैं हमें ए और बी पॉइंट के बीच में चार्ज को मूव करना है, तो जितना काम करना पड़ेगा उन पॉइंट्स में के बीच में चार्ज को मूव करने के लिए, हम उसे कहेंगे कि वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? इट इज़ बेसिकली सब्ट्रैक्शन ऑफ पोटेंशियल एट वन पॉइंट फ्रॉम द पोटेंशियल एट अदर पॉइंट। समझते हैं इस बात को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर लेते हैं पहले, फिर समझते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points in the electric field is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another point. So इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मानकर चलते हैं, लेट अस कंसीडर दैट कि हमें एक चार्ज को मूव करना है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पॉइंट ए टू पॉइंट बी हमें चार्ज मूव करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किस तरह से डिनोट करेंगे? वो इस तरह से डिनोट होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए इक्वल्स टू W बाय Q। W क्या है? वर्क डन। Q क्या है? अब देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस करेंगे, मिलेगा तो एट द एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही ना, तो वही तो है ये क्या आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू W बाय Q। पोटेंशियल डिफरेंस का अगेन यूनिट्स हमारे वोल्ट्स ही रहते हैं। इसको भी हम कभी कभार आप देखेंगे बुक्स में PD शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है, PD से डिनोट करते हैं, और यूनिट्स इसके वही रहेंगे, जूल पर कूलम और J/(C-1)।